हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में करने होते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर भी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियां की और उसकी वजह से उन्होंने काउंसलिंग से बाहर होना पड़ा और उन्हें एक साल फिर अपना जो है प्रिपरेशन करके इस साल फिर उन्होंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम्स दी है। ठीक है, तो आपको भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब क्या 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 गलतियां स्टूडेंट से होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो कि लास्ट ईयर 100 से अधिक स्टूडेंट्स को एम्स की डिफरेंस कॉलेज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग की जो भी कॉलेजेस है, एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, बठिंडा, गोरखपुर, बिलासपुर, उसके बाद में अभी इस साल 2 कॉलेजेस और भी इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो इन सारी कॉलेजेस में यदि आपको एडमिशन लेना हो और यदि आपको काउंसलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से करना हो, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए आप हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट करें, जिसमें आपका A to Z प्रोसेस एंड जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स होंगी वो आपकी व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी और जितने भी आपका काउंसलिंग के स्टेप्स होंगे वो हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट करके दिए जाएंगे। तो चलिए आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट थे तो उनका वेरिफिकेशन चला। ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों ने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। तो जिन स्टूडेंट्स का वैलिड डेट में था उनको ईमेल नहीं आया और जिनका वैलिड डेट में नहीं था उनको सभी को फिर से अपलोड करने के लिए ईमेल आया था। अब सभी स्टूडेंट्स ने फिर से अपलोड किया। अब सब जिनका ओबीसी इनवैलिड था या ईडब्ल्यूएस इनवैलिड था तो उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यूआर कैटेगरी से होगा। तो इन सभी का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एम्स बीएससी नर्सिंग का। अब आपका जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो कैसे काउंसलिंग होती है, जो आपका मॉक राउंड होता है, आपके राउंड्स है वो आपके मॉक राउंड होगा पहले, जो कि आपका एक रफली जो है राउंड्स होते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा एंड देन आपका सेकेंड राउंड होगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो राउंड्स होंगे वो राउंड्स में आपका पहले मॉक राउंड होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा एंड सेकेंड राउंड होगा। ठीक है, तो मॉक राउंड से पहले आपको जो है एम्स की ऑफिशियल साइट पे जाके, एम्स की ऑफिशियल साइट है emsexam.net, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फॉर बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो कि बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाती है काउंसलिंग प्रोसेस में। यदि आप अपनी स्कोर के बेसिस पे या अपनी रैंक के बेसिस पे अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते हैं, चॉइस प्रेफरेंस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर नेक्स्ट ईयर देना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी बनाना होगा, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। लॉगिन आईडी क्रिएट कहाँ से होगा, वो आपको अपने emsexam.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद अपना खुद का डैशबोर्ड है वो ओपन करना है और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिंक के लिए वहाँ से आप जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना आईडी जो है क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये सारे प्रोसेस जितने भी है वो हमारी टीम से आपको, जितने भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये सारा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। तो आप भी यदि हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग में करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद मॉक राउंड होगा। मॉक राउंड एक तरह से समझ सकते हो कि प्रैक्टिस होगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस किस तरह से होगा, आपका मॉक राउंड होगा तो उसमें आपका चॉइस प्रेफरेंस होगा, आपको सीट अलॉटमेंट होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, तो जिसको सीट अलॉटमेंट होगी उनको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है जिन्होंने फर्स्ट राउंड मॉक राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होंगी उनको फर्स्ट राउंड में नहीं होंगी, उनको भी हो सकती है यदि आप अपने चॉइस प्रेफरेंस में जो गलतियां करें वो दोबारा नहीं करें तो। ठीक है, यदि आपकी रैंक अच्छी हो और आपने गलतियां की हो चॉइस प्रेफरेंस में तो वो आपको सुधारने का एक मौका दिया जाता है फर्स्ट राउंड में। और फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होता है, आपका एक ही बार चॉइस फिलिंग होगा, वो होगा फर्स्ट राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो एक बार यदि आपने गलतियां की तो फिर दोबारा सुधारने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो मॉक राउंड में क्या होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए। आपको लिंक है वो आपके पोर्टल पे माई पेज पे मिल जाएगा। देन आपको लॉगिन करना है और वहाँ से आपको चॉइस फिलिंग करना है फॉर मॉक राउंड के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका वहाँ से सबमिट कर देना, लॉक कर देना चॉइस फिलिंग को। उसके बाद में आपका
रिजल्ट का वेट करना है, अनाउंसमेंट का वेट करना है। ओके, जैसे अनाउंसमेंट होगा तो उसमें आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। आपकी रैंक एंड आपके स्कोर के बेसिस पे यदि आपका चॉइस फिलिंग अच्छे से होता है तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। ये सारा आपको प्रोसेस है वो मॉक राउंड में पता लग जाएगा। अब यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में मॉक राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है तो क्या वो फर्स्ट राउंड में वही सीट अलॉटमेंट होगा? नहीं, चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं और फिर वो किसी की हेल्प लेके, एक्सपीरियंस टीम से हेल्प लेके फर्स्ट राउंड के लिए अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हैं तो उनको भी सीट अलॉटमेंट होती है। तो सीट अलॉटमेंट ऊपर नीचे होती है, बट ये कंफर्म हो जाता है कि जिन स्टूडेंट्स को मॉक राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उनको फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। उसके बाद में हम बात करें आपका फर्स्ट राउंड। ठीक है, जैसे आपका मॉक राउंड होगा तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, मॉक राउंड में आपका एडमिशन नहीं होगा, बस सिर्फली एक रफली जो है काउंसलिंग होगी। उसके बाद में फर्स्ट राउंड होगा तो फर्स्ट राउंड में आपका फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर से आपका सारा सबमिशन होगा, फिर आपको सबमिशन लॉक करना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि आप फर्स्ट राउंड में गलतियाँ करते हो तो उसके बाद कोई भी सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आपका फिर से चॉइस फिलिंग होगा, फिर आपका अनाउंसमेंट होगा फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट होने के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स को जो सीट अलॉटमेंट होती है उनको वहाँ पे आपको फिर आगे का जो है प्रोसेस करना होगा। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपको फीस सबमिट करनी होगी, जैसे कि आपको जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनको आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन चलेगा। ओके, उसके बाद में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो वो सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और वहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीट वेकेंट होती है तो सबसे पहले आपका सीट है वो रिलीज़ किया जाता है, सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स रिलीज होने के बाद में फिर से काउंसलिंग होता है। तो उसमें आप इस बार चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, तो उसके बाद फिर आपको 2-3 दिन वेट करना होता है। उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकंड राउंड डिक्लेयर करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट, जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होती है उनको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। देन आपको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा, आपको ऑफलाइन जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब यदि सीट वेकेंट रहता है तो ओपन राउंड करवाया जाता है, और ओपन राउंड करवाने से पहले आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जाता है कि किस कॉलेज में कितना सीट वेकेंट है। उसके आधार पे आपका आगे की काउंसलिंग करवाई जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि ओपन राउंड्स होने से पहले फिर से आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जाता है, और रिलीज़ होने के बाद आपका ओपन राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होता है, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होता है, और सारा प्रोसेस उसी हिसाब से होता है। जैसे आपको ओपन राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो ओपन राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। ओपन राउंड में केवल वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो, और वो सेकंड लिस्ट, जो फर्स्ट लिस्ट आती है, ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम हो। इस सारे काउंसलिंग प्रोसेस में उन स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम हो। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ओपन राउंड होने के बाद जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आप ऑफलाइन जो सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हो, अपना फीस डिपॉजिट करते हो, और 25,000 आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है ओपन राउंड में। ओके, तो इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब होगा यदि फिर भी सीट वेकेंट रहती है तो आपका आगे के राउंड्स होते हैं, और उस राउंड्स का नाम है स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपका फिर से चॉइस फिलिंग होता है, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, हालांकि स्टे वैकेंसी के नए रूल्स होते हैं तो हर साल बदलते हैं, तो वो आपको बाद में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इतना आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेन होता है आपके स्टेप्स, आपके काउंसलिंग के स्टेप्स। यदि आप ये गलतियाँ कर देते हो तो फिर आपको वापस ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है, और वो आपको 25,000 का सिक्योरिटी फीस देना होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप हमारे काउंसलिंग की टीम की हेल्प ले सकते हैं, जो आपका 599 चार्ज में जितना भी प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी करने का प्रोसेस हो गया, उसके बाद में आपका आगे की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, आगे की जो फ्यूचर गाइडेंस है वो भी हमारी टीम के द्वारा आपको दे दी जाएंगी, जिससे आपको A to Z प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आए। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हमने यहाँ पे बात किया, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे AIIMS BSc counseling.ac.in पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ है आपका काउंसलिंग था कि काउंसलिंग प्रोसेस आगे किस तरह से स्टेप्स होते हैं। तो ये लास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें मॉक राउंड का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आपका मॉक राउंड स्टार्ट होता है। मॉक राउंड स्टार्ट होने के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 17 से 20, मतलब 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। 3 दिन में आपको सारा प्रोसेस करना होता है। यदि कोई स्टूडेंट्स इस टाइम पे वीडियो नहीं देख पाता है या कुछ भी मिस आउट हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसलिए आपको हमारी टीम के जितने भी पर्सनल काउंसलिंग में स्टूडेंट हमारे से जुड़े हैं उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी और सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे इसी चैनल पे मिलेगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप तक भेज दी जाएगी। उसके बाद में आपका जैसे आपका मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग होता है, सारा प्रोसेस होता है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाता है 22, मतलब 2 दिन बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और देन उसके बाद में फिर से आपका जो है चॉइस फिलिंग होता है फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। और इस बार प्रैक्टिस राउंड नहीं होता है, उसके बाद आपके रियल राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। रियल राउंड स्टार्ट होने के बाद में आपका 23 तारीख से, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 23/9/2022 लास्ट ईयर का है, 2 दिन आपका चॉइस फिलिंग के लिए दिया जाता है और फिर आपका 4-5 दिन थे, ठीक है, 4-5 दिन तक आपका जो है 29 तक आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। तो इस बार कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो इस बार आपको इसी वीक में चांसेस मिल जाएंगे, आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करें, उसके बाद में आपको डीडी सबमिट करना होगा। मैंने बात किया था सीट जो आपको लेनी होगी तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। ओके, उसके बाद में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड स्टार्ट होने के बाद होने के लिए आपको पहले वैकेंट सीट जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर से आपको सीट, जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है उनको वेरिफिकेशन करवाना होगा एंड देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट होगा। ओके, ये सब चीज़ होने के बाद, मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड होने के बाद आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपका यदि सीट वैकेंट रहती है तो मॉक आपका ओपन राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो स्टूडेंट्स हमारी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो कि 4 साल का एक्सपीरियंस टीम है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है अपने स्कोर के बेसिस पे, आपको बेस्ट कॉलेज एंड उसके साथ ही साथ आपका कोई भी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।